ओम शांति। राजयोग शिविर का ये चौथा सत्र है जिसमें हम राजयोग के द्वारा कौन सी शक्तियां अनुभव कर सकते हैं, जो विधि हमने सीखी उसकी सिद्धि क्या है। हम जब डेली प्रैक्टिस करते हैं राजयोगा मेडिटेशन तो इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ का फ़ायदा हम अनुभव करते हैं, प्राप्ति का अनुभव होता है, तो ही मन बुद्धि वहाँ मोटिवेट होती है। तो डेली लेवल पर कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से उसके जीवन में क्या उन्नति उसकी हो सकती। कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, क्या अंतर दिखाई देगा। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे कि कौन सी ये शक्तियां हैं जिसको अगर हम रोज मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये शक्तियों का विकास हमारे अंदर होता जाता है। तो ऐसे तो आत्मा के लिए कहा ही गया, जो हमने पहले दिन लेसन में देखा कि मैं आत्मा हूं ही शक्ति स्वरूप, और परमात्मा का परिचय प्राप्त किया कि परमात्मा तो है ही सर्व शक्तियों का स्रोत, सर्वशक्तिवान। तो उसकी संतान तो हमें हुई शक्ति स्वरूप, हमारे अंदर वो शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियों को और शक्तिशाली बनाना, उनको रिचार्ज करना, ताकि समय पर वो शक्ति को हम यूज कर सकें, ये प्राप्ति का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे अनेक शक्तियां हैं, लेकिन राजयोग के द्वारा कुछ मुख्य अष्ट शक्तियों का वर्णन किया जाता है। ये अष्ट शक्तियां कौन सी है वो हम आज देखेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति, दूसरी है समाने की शक्ति, तीसरी है परख शक्ति, चौथी है निर्णय लेने की शक्ति, पांचवी है सामना करने की शक्ति, छठी है सहयोग की शक्ति, सातवीं है अंतर्मुखता की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, और आठवीं है समेटने की शक्ति। तो ये अष्ट शक्तियों का वर्णन हमने देखा। अब ये शक्तियों का प्रकृति से भी बहुत समीप संबंध है। प्रकृति में कई ऐसे सुंदर चिन्ह हैं जो हमें ये शक्तियों की याद कराता है, और ये शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे पहली दो शक्तियां सहन शक्ति और समानी की शक्ति, ये दोनों शक्तियां अति समीप है, और ये दोनों शक्तियों का आधार जब हमारे जीवन में हमें ये अनुभूतियां होती जाएगी, ये शक्तियां भरती जाएगी, तो जीवन में जो समस्याएं हमारी संबंधों के संबंध में हैं, वो समस्याएं हमारा निवारण होता जाएगा। तो ये शक्तियों के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई है, जिससे ये शक्तियां हमें मदद करती है उन संबंधों, परिस्थितियों, कारोबार और स्वयं के संबंधित जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका निवारण करने में। अब वो प्रॉब्लम्स किस एरियाज में है? जनरली हमारे 4 मुख्य एरियाज हैं, मुख्य प्रकार के हम कहेंगे प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं। एक है संबंधों में, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरा है कारोबार में, कोई जिम्मेवारी है, कारोबार है, तो वहाँ हम 100% नहीं दे पाते हैं। या कई है प्रॉब्लम्स हमारी परिस्थितियों में, ये कोई अचानक सिचुएशन आ जाती है तो उसको नहीं डील कर पाते। या कई लोगों के पास चैलेंजेस हैं अंतर में, स्वयं के साथ, अंदर में अपने आप के साथ थोड़ा जूझते रहते हैं। तो मुख्य ये 4 दिशाओं में या 4 बातों में हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, और इनके निवारण के रूप में, इनके समाधान के रूप में परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा ये शक्तियों का अनुभव कराता है। संबंधों के लिए निवारण क्या है? सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति, उसका विस्तार भी हम देखेंगे। कारोबार या जो भी जिम्मेवारी है, वर्क है, उसके साथ जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण क्या है? परख शक्ति, निर्णय शक्ति। अचानक परिस्थितियां हमारे जो जीवन में आ जाती हैं, उसके लिए समाधान के लिए हमें सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति आवश्यक है।
फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो स्व के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अपने आप में अंदर ही अंदर हम स्ट्रेस में रहते हैं, अपसेट रहते हैं, लो फील करते हैं, सेल्फ गिल्ट रहता है। तो स्व के साथ जो अंतर में जो विघ्न है, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान है अंतर्मुखता की शक्ति, और दूसरा है समेटने की शक्ति। तो चलिए अब विस्तार में हम इनको समझें। हमने देखा कि समस्याएं जो संबंधों में, रिलेशनशिप्स में, उसका समाधान हमें मिल सकता है सहन शक्ति और समाने की शक्ति में। सहन शक्ति को बहुत सुंदर रूप में वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया है, उसका प्रतीक जैसे है। अब क्यों प्रतीक है वृक्ष, आप विचार कीजिए। वृक्ष सहन शक्ति का प्रतीक कैसे हो सकता है? तो हम देखते हैं कि वृक्ष जो है वो हर प्रकार की जो सीजन है, चाहे धूप है, चाहे आंधी है, बरसात है, तूफान है, तो हर प्रकार की सीजन का प्रभाव सहन करते हुए वो हमेशा सुख देता है, फल देता है, छाया देता है, तो सदा ही देता रहता है। छोटा बच्चा उसको पत्थर मार रहा है, लेकिन वृक्ष उसको, बच्चे को क्या देता है? फल देता है। पत्थर सहन करते हुए फल देना अर्थात देते रहना, अपनी विशेषता के आधार से कार्य करना। तो कई कहते भाई हम सहन कैसे करेंगे? सहन करना मुश्किल है और लगता है कि चलो ठीक है, हमने सहन कर भी लिया। जब हम गलत है तो हमने सहन कर लिया, लेकिन जब हम राइट है तो हम सहन क्यों करें? यहाँ कहते हैं कि सहन करने की कोई लिमिट तो होनी चाहिए, टॉलरेंस की कोई लिमिट होनी चाहिए। भाई एक बार किया, 2 बार किया, हर बार थोड़ी सहन कर सकते, फिर वो व्यक्ति तो ऐसा ही करता रहेगा। अब परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा जो सहन शक्ति के बारे में समझाते हैं कि सहन करना एक शक्ति है। तो आज जो पहले तो हमें महसूस होता है कि कोई लिमिट होना चाहिए सहन करने का, और इसलिए हम कहते हैं भाई कितनी बार हम सहन करें। अब कई बार हम कहते भी हैं कि भाई 5 बार तो मैंने सहन किया, लेकिन जब 6ठी बार वही बात हुई तो मैंने बोल ही दिया। अब जब 6ठी बार मैंने व्यक्त किया, बोला, तो उसका स्वरूप क्या होगा? वो 5 बार जो आप चुप रहे, शांत रहे, वो सारी अंदर में जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, क्या हो जाता है? 6ठी बार विस्फोट। तो वो एक रिएक्शन ही हो जाता है। वास्तव में आप चेक करें, वो 5 बार हमने सहन किया या दमन किया? दमन किया ना। तो दमन करना सहन करना नहीं है। दमन करने की लिमिटेशन है, सप्रेस करने की लिमिटेशन है, और वो हेल्दी भी नहीं है, वो हमें स्वस्थ नहीं रख सकता है। तो इसलिए परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सहन करना माना दमन नहीं करना, अपनी भावनाओं को परिवर्तन करना, नेगेटिव से पॉजिटिव में अपने मन बुद्धि को ले जाना, मन की स्थिति को सकारात्मक बनाना, उस परिस्थिति के प्रति अपने मन बुद्धि को ज्ञान की समझ से सकारात्मक बनाना। अब जब परिस्थिति के प्रति समझ बदल जाती है तो हम उस व्यक्ति को या उस बात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। कोई व्यक्ति हम जानते हैं ऑफिस में लेट आता है, हमारे पास भी हमें कारोबार उनके साथ करना है, लेट आता है, लेकिन जब हमें पता पड़ता है कि उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से और घर की परिस्थितियां उसकी ऐसी है कि घर में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक इलनेस है और उनको इतना सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली आदि, और उसके वजह से उसको ये प्रॉब्लम है। तो जब हमें उसके बारे में कुछ और जानकारी मिलती है जिससे उसकी सिचुएशन को हम समझते हैं, तो उसके प्रति हमारी भावनाएं ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती। तो वो जो हमें गुस्सा आता है कि हमेशा ही लेट आता है, वो चेंज हो जाता है। तो उसी रूप से हम देखते हैं कि मन को परमात्मा के ज्ञान के आधार से सदा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रखना,
हर एक व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव रखना, ओपन पर्सपेक्टिव रखना। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार जब ठीक नहीं करता है तब हमें गुस्सा आता है। कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, आवेश में है, एग्रेसिव है, कुछ अपशब्द बोल रहा है, गलत भावनाएं उसकी है, व्यक्त कर रहा है व्यवहार में वो नेगेटिव भावनाएं, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है और हमें भी अंदर से बहुत गुस्सा आता है। तो जब भी व्यक्ति नकारात्मक मनोस्थिति में है और क्रोध में है और वो बोल रहा है, तो उस समय अगर देखें बाहर से तो बहुत ऊर्जा दिखाई देती है, लेकिन उसकी मन की स्थिति उस समय कैसी, चेक करें। क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे याद है एक बार एक कार्यक्रम में मेरे साथ एक फैकल्टी थे और वो फैकल्टी बहुत अच्छा माइम कर सकते थे, एक्ट कर सकते थे। तो उन्होंने क्रोध में एक व्यक्ति है उसको एक्ट करके दिखाया स्लो मोशन में। अब आप अपने आप को ही देखिए, हम सबको याद है कि लास्ट में हमने कभी गुस्सा किया है, याद है ना? तो अपने आप को ही देखिए, वो फिल्म फिर से देखिए अपनी ही, और वो फिल्म में स्लो मोशन में अपने आप को देखें, हंसी भी आएगी आपको। तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखें, तो बाहर से तो वो गुस्सा आदि दिखाई दे रहा है, लेकिन आंखों में अंदर में क्या दिखाई दे रहा है? मनोस्थिति कैसी है? शांत है या दर्द है? स्थिर है या हलचल में है? क्या दिखाई दे रहा है? दर्द दिखाई दे रहा है, हलचल दिखाई दे रहा है। वो व्यक्ति उस समय उसकी मनोस्थिति कंट्रोल में नहीं है। तो बाहर से भले वो ऊर्जा दिखाई दे रही है शब्दों में, क्रोध में, लेकिन अंदर में वो व्यक्ति की मनोस्थिति कमजोर है। और जैसे हम उसकी मनोस्थिति को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हम भी समझते हैं कि हमें भी उसके सामने शांत रहना है, क्योंकि वो तो कमजोर है, वो तो परवश है। अब हम भी अगर क्रोध में आ जाते हैं तो हम भी कमजोर हो जाते हैं। अब क्रोध करना, इसमें बहुत शक्ति की आवश्यकता नहीं, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई अनुभव नहीं चाहिए। छोटे बच्चे को भी आप देखो, आप एक दुकान पर ले जाओ या एक मॉल में आपको कुछ खरीदारी करनी है, बच्चे को ले जाओ, वहां उसने कोई खेल का साधन या कोई टॉय आदि देख लिया, उसको पसंद आ गया, वो इंसिस्ट कर रहा है मुझे चाहिए ही। छोटा है तो उसको इतना नहीं रियलाइज होता है कि इस समय नहीं ज़रूरत है या इस समय इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो उस बच्चे को क्रोध करने के लिए कोई डिग्री की तो आवश्यकता नहीं, कोई भी कर सकता है। शांत रहना, धैर्यता रखना, सहन करना, इसमें शक्ति की जरूरत है। इसलिए सहन शक्ति कहा गया है। ये कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है। तो इसको जब हम समझते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति इस समय कमजोर है, या अगर हम देखें कि अगर कभी आपने देखा हो कि किसी व्यक्ति ने बहुत शराब ली हो, नहीं, कभी रास्ते में हम चल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सामने दिखाई देता है, हम क्या करते हैं? हम पहले से ही अपना रास्ता साइड ले लेते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति उसको जानने वाला हो और वो व्यक्ति रोक कर उसके ऊपर चिल्लाए, उसको गुस्सा करे, उसको समझाने की कोशिश करे, भाई क्या कर रहे हो, क्यों इतना पिया हुआ है, देखो चल नहीं पा रहे हो, कहाँ रास्ते में बीच में आ रहे हो, समझ में नहीं आता है, ठीक से रास्ता चलो, ये क्या कर रहे हो। अगर वो करना शुरू करे तो रास्ते पर जो लोग जा रहे हैं वो किसको समझाएंगे? वो जिसने शराब पी है उसको समझाएंगे, या जो व्यक्ति उसको समझाने की कोशिश कर रहा है उसको समझाएंगे? अगर आप ही वो व्यक्ति हो जो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है तो आपको समझाएंगे ना, कहेंगे भाई साहब क्या हो गया है, आप देख नहीं रहे, उसने तो शराब पिया है, तो आप ही थोड़ा समझ लो, आप ही अपना रास्ता थोड़ा साइड में ले लो। तो हम समझते हैं कि जब किसी ने शराब पी है तो उसकी मन बुद्धि उस शराब के प्रभाव में है, इसलिए उसकी परख शक्ति, निर्णय शक्ति काम नहीं करती। जब कोई व्यक्ति क्रोध के वश होता है तो वो क्रोध के संस्कार ने उसके मन बुद्धि दोनों को वश कर लिया है, और उसकी बुद्धि उस क्रोध के प्रभाव के वजह से उसकी परख शक्ति, उसकी निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती, उस समय काम नहीं कर सकती, और इसलिए वो नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या कह रहा है और वो क्या
उसके आगे की रिजल्ट होगी। हम सब ने अनुभव किया है, देखा भी है कि क्रोध में वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कोई हाथ में कोई उसके साधन आ जाता है तो सामने वाला व्यक्ति, कोई भी, उसका बच्चा भी हो तो उसको मार सकता है। तो उस रूप में हम देखते हैं कि सहन शक्ति अर्थात ज्ञान की समझ, स्पिरिचुअल विजडम, समझ से मन बुद्धि को दिशा देना, परिवर्तन करना। और धीरे धीरे हम ये अभ्यास करते जाते हैं और अंदर से ये शक्ति का अनुभव करते हैं। हर एक के प्रति फिर हमारी शुभ भावना हो जाती। तो जैसे सामने वाले व्यक्ति को हमने एक आत्मा के रूप में देखा तो उनके प्रति शुभ भावना रहती है और हम उस समय सहन कर लेते हैं, शांत रहते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति आपको गुस्सा कर रहा है, उसने 10 शब्द कहे, आपने 20 कह दिए, उसने 50 कहे, आपने 100 कह दिए, उसने 150 कहा, आप चुप रहे, अब आपने और कुछ भी नहीं कहा, तो क्या होगा? उस व्यक्ति ने तो 150 शब्द कह दिए, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया कि आपको शांत रहना है, आपको उसे कुछ नहीं कहना है। तो क्या होगा? कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को भी तो शांत रहना पड़ेगा ना, क्योंकि सामने से तो उसको कोई मिल नहीं रहा है वातावरण। तो हम देखते हैं कि वास्तव में क्रोध भी जब हम करते हैं तो वो एक बॉल गेम हो जाता है। जब सामने से कोई व्यक्ति शांत हो जाता है तो जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है उसे भी कुछ समय के बाद शांत रहना जरूरी हो जाता है। तो हम शांति की रहने से, शांति की शक्ति से सामने वाले व्यक्ति को शांत कर सकते हैं। और फिर जब हमें जो बात कहनी हो समय पर हम अपनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए सहन शक्ति अर्थात ये भी नहीं कि हमें अपनी बात ही नहीं कहनी है, लेकिन हमें समय पर कहना है। आप में से कई हैं जो कोई पोजीशन पर हैं जहां आपको निर्णय भी लेना है, जहां आपको अनुशासन भी चलाना है, जिम्मेवारी है, तो हमें फर्म जरूर रहना है, दृढ़ता रखनी है उस नियम में, संयम में, लेकिन हमें मन से और शब्दों से, वाइब्रेशंस में बहुत शांत रहना है। हमें क्रोध नहीं करना है। तो जो हमारे शब्द हैं उस दृढ़ता के, उसके साथ शांति की ऊर्जा है, सामने वाले व्यक्ति के लिए शुभ भावना है, तो वो उस शब्दों को स्वीकार कर सकेगा, आपकी शिक्षा को भी स्वीकार कर सकेगा। तो हम देखते हैं सहन शक्ति के लिए साथ में समाने की शक्ति आवश्यक है। समाने की शक्ति को प्रकृति में किस रूप से दिखाया है? यादगार क्या है? सागर। अब मन की आंखों से सागर को देखें, चित्र भी देख लें। सागर समा लेता है। क्या समाता है? चाहे कोई भी नदी हो, कोई भी चीज आपने उसमें समाने की कोशिश की हो, वो स्वीकार कर लेता है। नदी कोई खारी हो, नदी कोई मीठी हो, नदी में कोई मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, नदी कैसी भी हो, वो स्वीकार कर लेता है। और फिर क्या करता है? स्वीकार तो सब चीज कर लेता है, लेकिन सागर जो है वो बड़ा समझदार है। क्या करता है? स्वीकार करने के बाद क्या करता है? आप देखते हैं कि स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन जो चीज उसको लगता है ये योग्य नहीं है मेरे अंदर समाने के लिए, वो क्या करता है? वो चीज को बाहर फेंक देता है। आप देखिए, गणपति उत्सव है, देवियों का उत्सव है, हम सागर में मूर्तियों को समा लेते हैं, विसर्जन कर लेते हैं, और दूसरे दिन जब आप वहीं पे सागर किनारे चले जाते हैं तो क्या दिखाई देता है? तो जो चीज उसे समाना नहीं था वो सब बाहर दिखाई देता है। तो उसी रूप से हम देखते हैं कि हमें समाना जरूर है, सुनना जरूर है, देखना जरूर है, सब चीजें हम स्वीकार कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, माना स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो चीज हमें लगता है ये योग्य नहीं है, ये मेरे काम के लिए नहीं है, मुझे इस चीज से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे उसको अंदर दिल में नहीं समाना है, अंतर में नहीं समाना है, बुद्धि में नहीं समाना है, मुझे उसको किनारा कर देना। जैसे कोई भी चीज आपको आपके ऑफिस में टेबल पर लगा या घर में भी कोई चीज ऐसे लगा कि ये काम की नहीं है, तो तुरंत क्या करते हैं? उस चीज को उठाकर वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। जब तक वो पेपर यूजफुल था उसको संभालते हैं,
लेकिन जैसे लगा अब भी काम का नहीं है, तुरंत फेंक देते। तो जो चीज हमें लगता है ये योग्य नहीं है, उसको बुद्धि से हमने किनारा कर लिया। ये है समाने की शक्ति। तो समाने की शक्ति अर्थात सबको स्वीकार करना, संबंधों के लिए है तो स्वीकार करना, अर्थात क्षमा भाव। हर एक में कोई ना कोई कमजोरी है, स्वयं में भी है, हमारे अंदर भी है। तो जैसे परमात्मा के प्रति हमारी एक शुभ भावना रहती है कि परमात्मा हमें जैसा है हम स्वीकार कर ले, और परमात्मा हमें स्वीकार करता भी है, इसलिए बहुत प्यार करता है। तो हमें भी हर एक के प्रति स्वीकार करने की दृष्टि अर्थात क्षमा भाव बहुत आवश्यक है। तो क्षमा कर लिया अर्थात कई लोग कहते भाई हमने क्षमा कर लिया, उसने इतना गलत बोला, आपने क्षमा कर लिया, अब वो तो बार बार करेगा, वो तो आपको टेक फॉर ग्रांटेड ही कर लेगा। लेकिन क्षमा करना अर्थात अपने मन को हल्का करना, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने जो आपको बात कही जो आपको अच्छी नहीं लगी, नेगेटिव बात है, दुख की फीलिंग आपको हुई, नकारात्मक बात है, उसका जितना भी चिंतन आप करते रहेंगे, आपकी आत्मा की ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। आप अंदर से परेशान, आप अपसेट, और वो सारी नेगेटिव ऊर्जा, वो चिंता की ऊर्जा, वो दुख की फीलिंग जो है आपके सारे शरीर में प्रवाहित हो रही। अच्छा, वायुमंडल भी क्या बन रहा है, बहुत नेगेटिव या दुख का वायुमंडल, कमजोर वायुमंडल वातावरण में फैल जाता है। और जैसे आपने क्षमा किया तो आपने अपने आप को फ्री कर लिया, आपके मन की स्थिति को आपने पॉजिटिव बना लिया, सकारात्मक बना लिया। आप अपने मन को फिर से उस खुशी में ले आए, तो वो सकारात्मक खुशी की ऊर्जा आपके शरीर को फिर से हील कर देगी, आपको लाइट रखेगी। और हम देखते हैं कि आगे चलकर जो हम कर्म की फिलॉसफी के बारे में समझेंगे, तो हम समझते ही हैं कि हर एक कर्म का कोई ना कोई उसका रिजल्ट कहो या उसका रिएक्शन कहो होता ही है। तो वो कर्म की गति जो है, वो कर्म का जो लॉ है, वो तो बाद में अप्लाई होगा ही। तो जिसने जो किया है उसको उसका भरना जरूर होगा, लेकिन हमने अगर क्षमा कर लिया तो हमने अपने मन बुद्धि को हल्का कर लिया, फ्री कर लिया, और हमने अपनी तरफ से उस संबंध के प्रति शुभ भावनाएं रखी, तो हमारा अकाउंट हमने क्लियर कर लिया। और इसलिए वो संबंध में बहुत समीपता, सकारात्मकता और हल्कापन आ जाता है, मधुरता आ जाती है। तो इस रूप से ये दोनों शक्तियां हमें संबंधों को ठीक करने में, हील करने में, बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत समय से कई बातें मन में रखी है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, तो वो हमारे संबंध जो है डिफिकल्ट हो गए। और उन संबंधों को हल्का करने के लिए, हील करने के लिए ये दोनों शक्तियां हमें मदद करती। तो सहन शक्ति और समाने की शक्ति संबंधों को मधुर बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। अब हम आगे देखेंगे कारोबार। तो कारोबार में भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई समस्याएं होती है, और वो समस्या में सही परख कर निर्णय लेना, अचानक प्रॉब्लम्स आते हैं, उस समय हमें समय पर निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। उस परिस्थिति को परखना, समय पर निर्णय लेना, तो ये दोनों शक्तियां हमें बहुत मदद करती कारोबार के लिए। अब हम देखते हैं कि परख शक्ति अर्थात कोई भी परिस्थिति में क्या चीज परखना है, समय को परखना है, व्यक्ति को परखना है, कौन सी शक्ति कब यूज करना है ये परखना है। तो समय को परखना जरूरी है, क्योंकि आपने राइट काम तो किया, राइट चीज कर किया, लेकिन रॉन्ग टाइम पर, तो क्या हो जाता है, समय राइट नहीं है, तो चाहे बिजनेस हो, चाहे परिवार में हो, संबंध हो, वो चीज आपके लिए और ही नुकसान करती है। बच्चे को आपने शिक्षा दी, वो अच्छी बात है, लेकिन आपने कब उसको शिक्षा दी, उसके फ्रेंड्स के सामने कुछ कह दिया आपने उसको, सब बच्चे उसको देख रहे हैं, टीचर है, उसने कुछ, बच्चा जो सेंसिटिव है उसको सबके सामने कुछ कह दिया। अब बहुत बड़ी बात नहीं कही, लेकिन वो बच्चा सेंसिटिव है और वो समय राइट नहीं है, इसलिए उस बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कोई भी चीज जब समय पर
हम नहीं कर पाते, समय को परख नहीं पाते हैं, तो वहाँ भी सफलता नहीं होती है। समय के साथ साथ हमें व्यक्ति की मनोस्थिति को परखना है। तो परख शक्ति अर्थात अंतर से बहुत शांत, जैसे पानी है, जब वो स्वच्छ होता है और स्थिर होता है तो उसके नीचे जो भी चीज़ है वो स्पष्ट दिखाई देती। कहते हैं गोवा में और भी ऐसे स्थान हैं जहाँ बीच बहुत क्लियर होता है और बहुत क्लीन होता है, शांत होता है। कुछ ऐसे स्थान हैं और वहाँ नीचे जो चीज़ें हैं, अंडर वाटर जो वेजिटेशन है, वो सब कुछ बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो जितना हमारा मन शांत है और शुद्ध है, उतना हमारी परख शक्ति बहुत जागृत होती है। हम व्यक्ति को, समय को परख सकते हैं। परमात्मा के महावाक्यों में उन्होंने हमें समझाया है कि मन मना भव रहने से हर एक के मन के भाव को जान सकेंगे। तो मन मना भाव अर्थात मन को ईश्वर की याद में, अर्थात बहुत शांत और शुद्ध है, तो सामने वाले व्यक्ति के भाव को, उनके वाइब्रेशंस को आप कैच कर सकेंगे, तो परखना सहज हो जाएगा। तो हमारे मन के विचार जो है वो जब गति उसकी धीमी हो जाती है, शांत रहती है, तो परख शक्ति बहुत जागृत रहती है। एक छोटा सा और उदाहरण देख लेते हैं कि हमारे पास 2 पेपर हैं। एक पेपर में सिर्फ 5 अक्षर है और एक पेपर पूरा अक्षरों से भरा हुआ है। अब आपको कहा जाए कि ये दोनों पेपर में से ए अल्फाबेट या अ अक्षर ढूंढिए कितनी बार रिपीट हुआ है, तो कौन सा सहज होगा? बताइए कौन सा सहज होगा? जो 5 अक्षर वाला है वही सहज होगा ना, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 5 अक्षर ही पढ़ने हैं, फटाफट आप बता देंगे। लेकिन वो दूसरे पेपर में तो बहुत सारे अक्षर लिखे हैं, तो इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही जितने अक्षर कम, उतना परख शक्ति हमारी तीव्र है, फास्ट है। जितना हमारे विचार कम, शांत, गति धीमी, उतना परख शक्ति हमारी जागृत है, फास्ट है, क्लियर है। और परख कर फिर हमें निर्णय लेना है। तो निर्णय लेने की शक्ति, तो परखने में हम देखते हैं कि बहुत सुंदर चित्र है कि जौहरी परख रहा है, उसके पास समझ भी है और एकाग्रता भी है। वो परख सकता है कि ये हीरा है या ये कांच का टुकड़ा है। और निर्णय लेने की शक्ति में हम न्याय की देवी को देखते हैं। न्याय की देवी का चित्र आपने देखा है, आंखों पर पट्टी है, हाथ में तराजू है। अब आंखों पर पट्टी क्यों है बताइए, किस कारण से आंखों पर पट्टी दिखाई है? तो आप कहेंगे भाई निष्पक्ष, सबके प्रति समभाव, और हाथ में तराजू, संतुलन। अब पहली बात हम देखेंगे कि निष्पक्ष, अभी हमें भी निष्पक्ष होना जरूरी है। एक माता पिता के रूप में भी निष्पक्ष रहना है। कारोबार आप करते हैं अपनी संस्था में, वहां भी निष्पक्ष रहना है। समाज में भी आप संबंधों में आते हैं, वहां भी निष्पक्ष रहना है। तो आंखों पर पट्टी बांध के हम तो कार्य नहीं कर सकते, लेकिन पट्टी बांधना, इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये नेत्रों से नहीं देखना। तो आप कहेंगे फिर कैसे देखना है? ये नेत्र से सिर्फ नहीं देखना, ये हमारे बाह्य व्यक्तित्व को देखते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है, कार्य क्या है, पद क्या है, उनके पास कितना धन है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन से भाषा के हैं, ये सब चीजें हमें उनके बाह्य व्यक्तित्व में दिखाई देती। लेकिन सिर्फ ये नेत्रों से नहीं देखना, हमें किस और नेत्र से देखना है? ज्ञान के नेत्र से देखना है। तो जब हम ज्ञान के नेत्र से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? उस मस्तिष्क के बीच में वो सुंदर आत्मा भी हम देख सकते हैं। तो जैसे उसको आत्मा के रूप में हमने देखा, तो आत्मिक भाव आने से उनके प्रति शुभ भावना भी रहेगी और निष्पक्ष रहेंगे, फिर सही निर्णय हम ले सकेंगे। तो इसलिए वो आंखों पर पट्टी बांधी गई है कि भाई सिर्फ ये दैहिक दृष्टि से नहीं देखना है, आत्मिक रूप में देखो, तो सही रूप से आप निष्पक्ष रहेंगे, नॉन जजमेंटल रहेंगे, अनबायस्ड रहेंगे। अब हाथ में तराजू क्यों? क्योंकि संतुलन। तो जीवन में निर्णय जब हम लेते हैं तो हर गुण और शक्ति का संतुलन चाहिए। भले कोई गुण के प्रभाव में ही हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन अगर वहां संतुलन नहीं है तो निर्णय गलत हो सकता है।
तो जैसे दृढ़ता का गुण है, कई हैं कि जीवन में बहुत दृढ़ संकल्प वाले हैं, दृढ़ता वाले, उन्होंने जो सोचा वो कर लिया, किया ही। अब दृढ़ता अर्थात आपके अंदर वो फर्मनेस है। तो दृढ़ता के साथ साथ चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, अनुरूपता, अपने प्रति दृढ़ता कि मुझे अपने जीवन में जो करना है, डिसिप्लिन लाना है, परिवर्तन लाना है, उसमें दृढ़ता, लेकिन औरों के साथ क्या करना है, थोड़ा सा अनुरूपता भी चाहिए, ओपननेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर अपने साथ दृढ़ता के साथ साथ औरों के साथ भी सिर्फ दृढ़ता रही, अनुरूपता बिल्कुल नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या समझेगा, आपको क्या महसूस करेगा कि ये व्यक्ति बड़ा जिद्दी है, बहुत रिजिड है, ये बिल्कुल अपने विचारों को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं, बिल्कुल एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो आपकी वो दृढ़ता सामने वाले व्यक्ति को जिद दिखाई देगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो दोनों का संतुलन, दृढ़ता और अनुरूपता। फिर हम देखते हैं हमें शिक्षा भी देनी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें क्या करना है, क्षमा भाव। हम उस व्यक्ति को अगर क्षमा नहीं करते हैं और उसकी गलती बार बार उसको याद कराते हैं कि देखो पहले भी तुमने ऐसा किया, अभी भी ऐसा करोगे, ध्यान रखो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बार बार किसी की गलती का वर्णन करते रहेंगे, उसको याद कराते रहेंगे, तो वो हमसे कोई भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होगा, उसको कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, उसको वो और ही स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उसके मन में। तो शिक्षा के साथ साथ हमें जरूर उसको क्षमा भाव रखना है उसके प्रति, तो हम मोटिवेट कर सकेंगे। हमें भावना भी रखनी है, लेकिन साथ साथ विवेक, भावना के साथ साथ विवेक का संतुलन हो। कोई भी निर्णय लेते हैं तो भावना जरूर चाहिए, लेकिन सिर्फ भावना रहे और प्रैक्टिकल बात को नहीं देखें, प्रैक्टिकलिटी नहीं देखें, रैशनल थिंकिंग नहीं हो, विवेक से नहीं काम करें, तो भी निर्णय गलत हो सकता है। तो दोनों का संतुलन, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो एम्बिशन जरूर चाहिए, विजन चाहिए आगे पहुंचने के लिए, लेकिन साथ में वर्तमान में जहां है, जो प्राप्ति की है, जो उपलब्धियां, उसमें संतुष्टता चाहिए। तो जितना संतुष्टता उतना ही हमें भविष्य के लिए अपने लिए एक उद्देश्य या आगे बढ़ने की भावनाएं जरूर चाहिए, एम्बिशन जरूर चाहिए। तो दोनों का संतुलन, सिर्फ अगर संतुष्टता है और आगे बढ़ना ही नहीं है, वो गुण नहीं है भविष्य के लिए आगे अपने लिए कोई लक्ष्य रखना, तो फिर हम देखते हैं धीरे धीरे हम स्थिर हो जाएंगे, हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुक जाएंगे अपने जीवन में, स्टैग्नेंसी आ जाएगी। और सिर्फ हमें आगे बढ़ना है लेकिन संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, जो आज है उसमें बिल्कुल संतुष्ट नहीं, तो हम अंदर से बहुत परेशान हैं, हमें लगता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो अंदर में जो परेशानी है, जो संतुष्टता की कमी है, वो हमें शक्ति नहीं देगी, उमंग नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए। तो दोनों का संतुलन, फिर सही निर्णय ले सकते हैं। तो परख शक्ति, निर्णय शक्ति, तो ये दोनों के द्वारा हम कार्य सहज कर सकते हैं। अब तीसरी बात हम देखते हैं परिस्थितियां। तो कई बार हम देखते हैं कि जो परिस्थितियां हैं उसमें हमें सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति, सामना करना अर्थात हिम्मत रखना। इसलिए तो पहले भी हमने कहावत देखी कि हिम्मत है बच्चा, मदद है खुदा, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। तो हम देखते हैं कि हर परिस्थिति में हिम्मत रखना, हर परिस्थिति को, समस्या को आगे बढ़ने का साधन समझना। एवरी प्रॉब्लम इज अ स्टेपिंग स्टोन टू विक्ट्री, आगे बढ़ने का ये साधन। हर विघ्न हमारी लगन को आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बन जाता है। तो अगर हम उस परिस्थिति से सीख लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं तो प्रगति होती ही जाती है। तो हिम्मत है बच्चा, मदद है खुदा, आप हिम्मत रखेंगे, परमात्मा की मदद कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा समय पर मिलना निश्चित है। और ये सब हमने अनुभव किया है, हम हर एक के पास ऐसी अनुभूति है जहाँ हमें परमात्मा की मदद समय पर परिस्थिति में मिली है। ये सब हमारा अनुभव है, हमारे पास बहुत सुंदर ऐसे अनुभव हैं। और फिर हम देखते हैं जहाँ सामना करने की शक्ति है तो सहयोग मिल जाएगा। फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, लोग उनको सहयोग देते हैं जिनमें हिम्मत है, जो
आगे बढ़ रहे हैं, जो हिम्मत से आगे परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो सबसे हमें सहयोग मिलता है। और सहयोग से कोई भी कार्य सहज हो जाता है। तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन सहयोग की शक्ति है, सबका साथ है, तो सहज हो जाता है। तो सहयोग कैसे प्राप्त होगा, सहयोग की शक्ति को हम कैसे अपने में धारण करें? तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सहयोग देना ही सहयोग लेने के पात्र बनना है। हमें देना है सहयोग, हमें हर एक को सहयोग देना है। अब जैसे कहानी में दिखाते हैं कि गोवर्धन पर्वत सबके सहयोग से ही उठा। हर एक ने क्या दिया, कौन सा सहयोग दिया? बहुत बड़ा नहीं, पर एक छोटी अंगुली का सहयोग दिया। तो अंगुली का सहयोग, तो अंगुली में भी 3 भाग होते हैं। तो पहला सहयोग हमें अपने आप को ही देना है। मुझे अपने जीवन को और सुंदर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, मुझे अपने आत्मिक उन्नति करनी है, मुझे अपने परिवार की उन्नति करनी है, मुझे अपनी समस्याओं का समाधान करना है, तो मुझे अपने आप को सहयोग देना है। मुझे स्व परिवर्तन का कार्य जरूर करना है। अपने आप को रोज सिखाना है, अपने आप को रोज हर बात आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से समझाना है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ परिवर्तन करना है। तो ये अपने आप के साथ काम करना, अपने को मदद करना बहुत आवश्यक है। सेल्फ चेंज का ये सुंदर प्रोजेक्ट हमें ले लेना है। तो मुझे अपने आप को सहयोग देना है। दूसरा सहयोग मुझे औरों को देना है। तो किसको देना है? सबको सहयोग देना है। क्या सहयोग देना है? एक बहुत सुंदर कार्यक्रम में हमारी बड़ी दादी जी ने कहा था कि जिनसे भी आप मिलते हैं, 3 बातों का सहयोग उन्होंने कहा था, जो बहुत सहज है। जिनसे भी आप मिलते हैं, दादी ने कहा मुस्कुरा के मिलना। कर सकते हैं ना, मुस्कुरा सकते हैं ना। तो मुस्कुरा के मिलने से क्या हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को भी खुशी होती है, वो भी मुस्कुराता है और वो एक बहुत शुद्ध भावनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली वो संबंध समीप हो जाता है। तो मुस्कुरा कर मिलना। दूसरा, दादी ने कहा आपको जब भी किसी से मिलें तो आपको उनको शरबत पिलाना है। आप कहेंगे ये कैसे है पॉसिबल? आप रास्ते में किसको मिल रहे हैं, कहाँ ऑफिस में मिल रहे हैं, कहाँ बैठकर आप शरबत लेके उनको पिलाएंगे साथ में? तो 2 मीठे बोल का शरबत पिलाना है। वो 2 मीठे बोल, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी आपको आपस में वार्तालाप करनी है, डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले 2 मीठे बोल का शरबत जरूर पिलाना है। कुछ उनको प्यार से, उनके परिवार के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए जरूर उनको पूछना है। और उसके बाद दादी ने कहा सिर्फ पिलाना नहीं है शरबत, खिलाना भी है कुछ। आपको हर एक को दिल खुश मिठाई खिलानी है, अर्थात खुशी की बात उनके साथ शेयर करना है, खुशी का अनुभव कराना है। तो ये 3 चीजें करने से ये सहयोग हम सबको दे सकते हैं ना। हर एक के प्रति शुभ भावना, हर एक के प्रति शुभ चिंतक दृष्टि, उनके गुणों को देखना। कमजोरियां तो है ही, लेकिन गुणों को देखना। वैसे भी अगर एक थाली आपके पास है, कोई एक बहुत बड़ी प्लेट ले आता है, ट्रे ले आता है, और उसमें आपको पता है कि बहुत सारे पत्थर है, चमकीले पत्थर है, लेकिन उसमें एक हीरा है, आप किसको ढूंढेंगे? आप तो हीरे को ही ढूंढेंगे ना, क्योंकि उसकी वैल्यू है ना। तो ऐसे ही हर एक के अंदर वो हीरे को देखना, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। उसके गुण रूपी हीरे, गुण रूपी मोती को देखना, उनके प्रति शुभ भावना रखना, ये सहयोग हमें देना है। तो सहयोग से ऑटोमेटिकली एक संगठन जो है उसकी शक्ति मजबूत हो जाती। एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे याद आता है। तो कहा जाता है कि ये 5 उंगलियां जो है, एक बार उनका आपस में विचारों में अंतर था। तो 5 उंगलियां जो है वो युद्ध करने लगी, माना कॉन्फ्लिक्ट करने लगी, और सबने कहा हम बड़े हैं। तो हमारी दीदी ये बहुत अच्छा सुनाती हैं। तो जो बड़ी उंगली अर्थात जो थंब है, अंगूठा है, वो कहता है कि मैं तो हूँ ही बड़ा, क्योंकि मेरे तो इम्प्रेशन के आधार से बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये उंगली ने कहा कि मैं तो बड़ा हूँ ही, क्योंकि मैं तो ईश्वर के प्रति दिशा देता हूँ, उसकी याद दिलाता हूँ। बीच वाले ने कहा मैं तो लंबा हूँ ही, मैं तो बड़ा हूँ ही। फिर ये चौथी उंगली ने कहा कि मैं तो बहुत वैल्यूबल हूँ, कोई भी शुद्ध कार्य हो तो मुझसे ही कार्य किया जाता है, मुझसे ही तिलक लगाया जाता है। लास्ट वाली उंगली ने कहा अरे
आपने देखा नहीं, गोवर्धन पर्वत तो मैंने ही उठाया, मेरे सहयोग से ही वो इतना बड़ा पर्वत उठा। तो हर एक ने अपनी अपनी विशेषता, महत्व सुनाया। अब पांचों को कहा गया ठीक है, अब आपको लड्डू बनाना है। तो आगे थाल में बहुत सारी बूंदी रखी थी और कहा लड्डू बनाओ। अब पांचों जो उंगलियां हैं व्यक्तिगत रूप में लड्डू नहीं बना सकती, पांचों को मिलना है तब लड्डू बनेगा। तो कोई भी कार्य हो, हर एक की विशेषता होते हुए भी, हर एक अपने में विशेष होते हुए भी, जब तक संगठित रूप में नहीं आए तब तक कोई कार्य सहज नहीं होगा। तो ये पांचों उंगलियां जो है भिन्न जरूर है लेकिन साथ हैं। वैसे भी कहते हैं ना, कोई एक जैसे नहीं होते तो कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक समान थोड़ी है। तो हम हर एक विशेष हैं और हम हर एक विशेष होना भी जरूरी है, लेकिन हर एक की विशेषता को साथ में जोड़ना, जैसे ये पाम से ये पांचों उंगलियां जुड़ी हुई, तो हर एक के प्रति वो शुभ भावना रखना, एक आपसी स्नेह और विश्वास से एक दूसरे को जोड़ना, उस ऊंचे लक्ष्य से जोड़ना, इससे संगठन की शक्ति बढ़ती। तो हम देखते हैं कि सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति, ये दोनों शक्तियां हमें कोई भी कार्य करने में मदद करती। कोई भी अचानक परिस्थिति भी आए उसका समाधान करना सहज हो जाता है। चौथी बात हमने देखा कि जो समस्याएं हमारे स्व से जुड़ी हुई, उसके लिए अंतर्मुखता की शक्ति और समेटने की शक्ति हमें मदद करती। तो हम देखते हैं कि कई बार स्वयं के साथ जो हम अपसेट रहते हैं, दुखी फील करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, वो शक्तियां हमें ये अंतर्मुखता की शक्ति से समाधान करना सहज होता है। क्योंकि अंतर्मुखता अर्थात अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को देखना। तो जैसे पहले भी हमने देखा, हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में इसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात हर घंटे 1 मिनट के लिए अपने आप से बातें करना, अपने आप को देखना, अपने आंतरिक स्व से रिकनेक्ट करना और अपने आप को अपने गुणों की स्मृति दिलाना। जैसे हम किसी को भी हाय करते हैं, हेलो करते हैं, कैसे हो, तो ये जैसे अपने आप से पूछना, 1 मिनट के लिए वो साइलेंट ब्रेक लेके अपने आप को हाय कहना कि अरे ठीक हो ना, और फिर याद कराना अपने को कि मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो उनकी ब्लेसिंग्स में हूँ। तो जैसे 1 मिनट के लिए आप अपने आप को याद कराते हैं, ये अंतर्मुखता की शक्ति कि जब चाहे हम अपने आप के साथ 1 मिनट के लिए बैठ सके। जैसे कछुआ है तो जब चाहे वो समेट सकता है, जो हमने राजयोग की विधि में भी देखा, पहला कदम है। तो ये 1 मिनट के लिए अपने आप के साथ आना और फिर शक्ति का अनुभव करके अपने आप को शक्तिशाली महसूस करके रिचार्ज करके फिर से कर्म में आना। तो ये है अंतर्मुखता की शक्ति। और लास्ट शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटना अर्थात फुल स्टॉप लगाना। अब जब बचपन में हमने शुरू किया पढ़ना, तो छोटा बच्चा, आप देखो उसको पेपर पेंसिल दे दो, वो क्या करेगा? वो पेंसिल देकर पेपर में बहुत जोर से उस पेंसिल को वहां एकाग्र कर लेगा, एक जैसे पॉइंट बनाने की कोशिश करेगा। तो पॉइंट बनाना ये सबसे सहज है बच्चे के लिए, हमने वही सीखा। लेकिन आज वो फुल स्टॉप करना अपने संकल्पों को उतना ही मुश्किल है, वो हमने अभी तक नहीं सीखा। तो वास्तव में अंतर्मुखता की शक्ति और समेटने की शक्ति अगर साथ में लें तो ये आध्यात्मिक व्याकरण है, स्पिरिचुअल ग्रामर। जैसे व्याकरण में कॉमा होता है और फुल स्टॉप होता है, तो हम देखते हैं अंतर्मुखता की शक्ति अर्धविराम, एक कॉमा है कि थोड़े समय के लिए अपने आप को बाहर के कारोबार से डिस्कनेक्ट करके अपने साथ 1 मिनट का टाइम स्पेंड करना, अपने आप को देखना, अपने आप को वो शुद्ध संकल्प देकर अपने आप को रिफ्रेश करना। और फिर हम देखते हैं हम वापस कारोबार के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और दूसरा है फुल स्टॉप लगाना कि कई बातें हैं, समस्याएं हैं, वो हमारे सामने आ गई हैं, कुछ बात हो गई है, हमें वो ठीक नहीं लगी, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उसको फुल स्टॉप लगाना अर्थात उसको समेट लेना,
उससे सीखकर आगे बढ़ना। कि कोई कार्मिक अकाउंट था, वो चुप तो हो गया, अब हमने इससे क्या सीखा और सक्षम हुए, आगे बढ़ गए। इससे कहीं ना कहीं मुझे एक ट्रेनिंग मिल गई। तो हर एक परिस्थिति को एक ट्रेनिंग के रूप में देखना, हर एक चीज से सीखना। सीखने से क्या है, फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाता है। अगर हम समेटते नहीं हैं और बार बार उसी बात को अंदर ही अंदर याद करते रहते हैं, किसी ने कुछ कहा हम बार बार याद करते हैं, तो जैसे कोई घाव है, किसी को घाव हो जाता है हाथ में, पैर में, कहाँ भी, और वो घाव को बार बार आप कुरेदते हैं, एक छोटी सा लकड़ी लेकर उसको बार बार प्रिक करते हैं, तो क्या होगा, वो घाव क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा। ऐसे बार बार हम सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं। तो बात जो है बहुत बड़ी हो जाती है हमारे मन में, और फिर वो हमें बहुत प्रभावित करती है, हमारे मनोस्थिति को डाउन ले जाती, सेल्फ गिल्ट में ले जाती है, और हम अपने जीवन से ही बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके वजह से कई बार कोई व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और फिर उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम देखते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि सारा दिन हम ये दोनों शक्तियाँ समय के अनुसार यूज़ कर सकें। थोड़ा सा हम विथड्रॉ कर लें, अर्थात साइलेंट ब्रेक लेकर फिर से अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को कोई सकारात्मक संकल्प दें, अपने आप को कोई शुद्ध संकल्प दें, अपने आप को हाय हेलो करके अगर हमारा मूड ठीक नहीं है तो ठीक कर लें, और फिर समेट लें। जो बात हो गई उसको फुल स्टॉप कर लें, क्षमा कर लें, अपने को भी क्षमा कर लें, उस व्यक्ति को भी क्षमा कर लें। अब जब हम समेटने की शक्ति देखते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि समेटना माना ये जीवन की यात्रा भी कभी ना कभी समेटना है। जैसे अभी हमारा सेशन जो चल रहा है उसको भी समेटना है, ऐसे ही ये जीवन भी एक यात्रा है, उसको भी हमें समेटना है। हमें पता है कि अगर हम आए हैं इस जीवन यात्रा में, हमारे पास रिटर्न टिकट है सबके पास, वेटिंग लिस्ट भले हो लेकिन है रिटर्न टिकट, ठीक है। तो जाना तो है, तो कैसे जाना है, क्या लेकर जाएंगे हम, एवर रेडी रहना पड़ेगा। क्या लेकर जाएंगे बताइए, क्या ले जा सकते हैं आगे की यात्रा के लिए। हम सब समझते हैं कि देह की दुनिया की तो कोई चीज नहीं चलने वाली, देह ही नहीं चलेगा, वस्तु नहीं चलेगी, कोई भी फिजिकल चीज तो नहीं चलेगी, लेकिन आत्मा के साथ क्या चलेगा, आत्मा के साथ उसके कर्म चलेंगे, दुआएं चलेंगी, खुशी। तो ये सब चीज जो मेरे साथ चलने वाली, ये पूंजी मैंने जमा की है, इसका बैंक बैलेंस है। वो बैंक बैलेंस तो जरूरी है क्योंकि मुझे यहाँ भी कई जिम्मेवारी है, परिवार है, कारोबार है, संबंध है, मुझे उन सबको संभालना है, तो मुझे धन की आवश्यकता है, तो इसलिए मुझे जमा करना है, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए। लेकिन उस आगे की यात्रा का बैंक बैलेंस वो जमा कर लिया, वो पूंजी जमा कर ली, वो भी तो जमा करना है। अगर हम ये एवर रेडी नहीं रहते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं कि हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी है, तो क्या होता है, जमा तो नहीं होता है लेकिन नुकसान बहुत होता है। हम कई बार वर्तमान में कोई परिस्थिति का समाधान समझकर किसी को गुस्सा करते हैं, किसी के साथ गलत कर्म करते हैं, ईगो रखते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, बहुत सारे कर्म ऐसे कर लेते हैं जिसके वजह से बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि कर्म तो साथ में चलने वाला है ना। तो अकाउंट जो है उसमें हम डेबिट बहुत देखते हैं, क्रेडिट बहुत कम होता है। तो परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा ये बहुत सुंदर शक्ति देते हैं कि कैसे हमें हर पल ये अटेंशन रखना है कि मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो फुल स्टॉप देते रहना है, क्षमा भाव, क्षमा करना है और आगे बढ़ना है। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल ये अष्ट शक्तियां हमें हमारे दैनिक जीवन के हर कर्म में, हर समस्या का समाधान के स्वरूप में अनुभव हो सकती है। और ये अष्ट शक्तियों का यादगार क्या है, दुर्गा माँ, अम्बे माँ। तो हम नवरात्रि में क्या करते हैं, दुर्गा को अष्टभुजाधारी स्वरूप में देखते हैं, अम्बा माँ को अष्टभुजाधारी स्वरूप में देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं, उनको कहते हैं शिव शक्ति। तो इन देवियों ने ये शक्तियां कैसे अनुभव की, परमात्मा से कनेक्ट करके।
उस परमात्मा को याद करके वो शक्तियों को अनुभव किया, जिसका स्वरूप हमने वो भुजाएं दिखाई। क्योंकि भुजा जो है वो मदद का भी प्रतीक है और शक्ति का भी प्रतीक है। किसी को भी मदद करना कहते हैं ना, हम हेल्पिंग हैंड, मदद का हाथ। और शक्ति का भी, शक्ति भी दिखाना है तो छोटा बच्चा कैसे दिखाएगा शक्ति। तो हम देखते हैं कि हर एक के अंदर परमात्मा ये शक्तियों को भरता है राजयोग के अभ्यास में, जो शक्तियां हमें मदद करती है अनेक समस्याओं के समाधान। हमने देखा कि संबंधों के लिए सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है। कोई कारोबार है जहाँ हमें जिम्मेवारी है, वहाँ परख शक्ति, निर्णय शक्ति आवश्यक है। कोई अचानक परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, उनके लिए सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति आवश्यक है। और स्व को हमेशा आनंदित और स्वमान में रखने के लिए हमें अंतर्मुखता की शक्ति और समेटने की शक्ति आवश्यक है। तो राजयोग के रेगुलर अभ्यास से ये शक्तियां हमारे अंदर और डेवलप होती जाएगी, ये विकास होता जाएगा। अभी ये शक्तियां हैं, सहन शक्ति है, लेकिन हर समय और हर एक के साथ हम सहन नहीं कर पाते। सामना करने की शक्ति है, लेकिन कोई परिस्थिति में हम अंदर से बहुत घबरा जाते, तो वहां सामना नहीं कर पाते। परख शक्ति है, लेकिन कोई परिस्थिति में परख ही नहीं पाते। हमें अंतर्मुखता की शक्ति है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि सारा दिन वो नेगेटिव संकल्पों में ही हम रहते हैं। हम अपने उस विस्तार को संकीर्ण नहीं कर पाते हैं, अंतर्मुखता में नहीं जा पाते, अपने आप के साथ एक मिनट भी स्पेंड नहीं कर पाते। तो ये शक्तियां जैसे हमारे अंदर विकसित होती जाती हैं और ये डेवलप होती जाती है, तो जो भी जीवन की अनेक बातें हमारे सामने आती है उसको इजीली हम डील कर पाते। तो राजयोगी जीवन अर्थात ये शक्तियों को हम अपने अंदर अनुभव करते जाते हैं। तो चलिए कुछ समय के लिए इसका अनुभव भी करें। फिर से हम मन बुद्धि को बाहर के वातावरण से समेट लेते हैं। कुछ समय के लिए एकाग्र होकर बैठें। मन बुद्धि को बाहर के कारोबार, परिस्थितियां, जो भी इस समय चिंतन चल रहा है, उन सब बातों से, और जो आगे आपको कुछ करना है, आपने प्लानिंग की है, उन सब बातों से कुछ समय के लिए अपने आप को छुट्टी दे दें, फ्री कर दें। अपने आप को देखें। मन की आंखों से मस्तक के बीच फिर से अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। सुंदर लाइट, एक दिव्य रोशनी, एक स्पार्क ऑफ डिवाइन एनर्जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। उस शांति के प्रकाश को फील करें कि वो शांति की लाइट चारों तरफ फैल रही है। इस शांति को अपने अंदर समाते हुए कुछ समय के लिए हम फिर से मन बुद्धि के द्वारा ये सुंदर यात्रा आरंभ करते हैं। आवाज की दुनिया से पार उस शांति की दुनिया में पहुंचते हैं। मन की आंखों से देखते हैं कि ये सुंदर सितारा मस्तक में जो बैठा है वो उड़ चला उस शांति की दुनिया में, प्रकाश की दुनिया में, जहां मैं आत्मा अपनी शांति की आभा में स्थित हूं। शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रहे हैं। यहां शांति ही शांति है। मैं आत्मा कितनी निश्चिंत हूं। यहां निसंकल्प हूं। यहां कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं।
यहाँ मैं अपने पिता परमात्मा से बहुत समीप हूँ। जैसे ही ईश्वर पिता के सानिध्य में मैं पहुंच जाती हूँ, उस परम शक्ति को भी मन की आंखों से निहार रही हूँ। वो डिवाइन लाइट जो हर गुण और शक्ति का स्रोत है, परमात्मा पिता को मन की आंखों से हम देख भी रहे हैं और उस समीपता को अनुभव कर रहे हैं। वो सर्वशक्तिवान पिता है। मन की आंखों से हम विजुलाइज करते हैं कि परमात्मा की दिव्य शक्तियां सूक्ष्म किरणों के रूप में मुझ आत्मा में समा रही है। मैं भी अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। परमात्मा पिता, आप तो सर्वशक्तिवान हो और आप सदा मेरे साथ हो। तो मैं आपकी संतान, आपके साथ का अनुभव कर रही हूं और मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्मृति से मैं अपने आप को कितना सक्षम, समर्थ महसूस कर रही हूं। जीवन की अनेक समस्याएं जैसे पेपर के समान है और परमात्मा के साथ के अनुभव से हर समस्या का समाधान सहज होता जाएगा। मन की आंखों से विजुलाइज करें दैनिक जीवन की अनेक समस्याएं, परिवार में, संबंधों में, ऑफिस में, कारोबार में, समाज में, लेन देन, और जो भी समस्याएं हैं, छोटी है, बड़ी है, परमात्मा पिता की याद से, उस सर्वशक्तिवान पिता के साथ से आप हर शक्ति को प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान कर रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्मृति से फिर से अपने आप को हम वर्तमान में ले आते हैं। अपने आप को लाइट और शक्तिशाली फील कर रहे हैं। ऐसे रोज हम जब राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे तो दैनिक समस्याएं जब आएंगी तब हम समझेंगे या महसूस करेंगे कि कितना हमने शक्तियां डेवलप की, कितना परसेंटेज में ये शक्तियां हमारे अंदर आती गई है। ओम शांति। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।